आप लोग का ज्यादा समय नहीं लगे, ठीक है। सब लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। अभी 10th का एग्जाम देना है ना, तो प्रिपरेशन अच्छा से हो रहा है। हाँ, कितना उम्मीद करते हैं, कितना परसेंट आएगा या कितना नंबर आएगा? ऐसा कोई टारगेट है मन में? हाँ, देखो एक ही चीज बोलेंगे, हम लोग का जो एक्सपीरियंस है, चूंकि आपके नीतीश सर भी जो है बहुत मेहनत करते हैं, ठीक है। और हम लोग का जो संस्था चल रहा है वो 22-24 साल करीब करीब हो गया। तो हम लोग भी तुम्हारे एज से गुजर के धीरे धीरे इस एज तक आए हैं। बहुत सारा बच्चा लोग कुछ एम लेता है, ठीक है, कोई एक टारगेट करता है कि हमको इस टारगेट पे पहुंचना है। और बहुत सारे बच्चे ये चीज सोचते हैं कि नहीं, हमको ये टारगेट का क्या जरूरत है। दिमाग बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता है कि कभी ये करने का मन करता है, कभी वो करने का मन करता है, कभी ये चीज करने का मन करता है। तो उसमें दिक्कत है। जैसे बहुत सारे बच्चे को मन करता होगा कि नहीं हम ये भी चीज करें, और फिर 2-3 दिन के बाद डिसीजन चेंज हो जाता है कि नहीं अब ये चीज हम करेंगे, वो चीज नहीं करेंगे। फिर तीसरा दिन फिर डिसीजन चेंज हो गया, फिर मन किया कि नहीं अब ये चीज हमको करना है। तो वैसे में अगर वैसा दिमाग फ्लक्चुएट कर रहा है तो वो फिर गड़बड़ है, उसमें फिर आप एक टारगेट तक नहीं पहुंच पाओगे, बहुत डिफिकल्ट होता है। एक चीज आपको दिमाग में बहुत बैठा के चलना होगा कि आपके मम्मी पापा बहुत मेहनत करते हैं, ठीक है। कहीं भी आप पढ़ाई करते हो पैसा तो लगता है। आप लोग सारे बच्चे खूंटी में ही पढ़ाई करते हो, मतलब स्कूल का आप पूछ रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि लोला स्कूल में पढ़ते होंगे, या कॉन्वेंट में पढ़ते होंगे, या डीएवी में पढ़ते होंगे, या कैथरीन में पढ़ते होंगे, या ब्रिशफोर्ड में पढ़ते होंगे, यही सब स्कूल से है ना। तो स्कूल में नो लाउडली वहीं पर पढ़ते हैं ना। यकीन मानिए आपके मम्मी पापा जो भी हैं बहुत मेहनत करते हैं, क्योंकि एक चीज सबको समझना पड़ेगा कि पैसा बहुत मुश्किल से कमाते हैं, इतना आसान नहीं होता है। जैसे दूर से लगता होगा, मतलब हम लोग को भी ऐसा लगता है कि दूर से बहुत आसानी से हम लोग अर्निंग कर लेते हैं, लेकिन उतना आसान होता नहीं है। बहुत मेहनत लगता है पैसा कमाने में, या फिर नाम शोहरत कमाने में, इतना आसान होता नहीं है। तो बेसिकली आपको करना क्या है, एक टारगेट बनाना है कि हमको प्रोफेसर बनना है, या हमको एडवोकेट बनना है, या हमको किसी बिजनेस फील्ड में जाना है, या हमको टीचर बनना है। टीचर बनना भी इतना आसान नहीं है। जैसे जब आप टीचर बन के आओगे, जब आप यहां पर आओगे, तो पहला दिन बहुत डर लगेगा, पसीना छूटने लगेगा जाड़ा के दिन में। वो अंदर से डर होता है, बहुत एक अंदर से एक भूत बैठा रहता है जो कि डराता है कि हम कैसे बोलेंगे इतने बच्चों को, या कैसे पढ़ाएंगे, मेरा जबान हकलाने लगेगा। तो बहुत परेशानी उसमें होती है। तो जब आप एक टारगेट बनाओगे और एक कॉन्फिडेंस लेवल को धीरे धीरे बिल्ड करोगे, कॉन्फिडेंस लेवल कहने का मतलब है कि आपको अंदर से मजबूत बनना पड़ेगा कि नहीं हम इस काम को करेंगे। मतलब हर दिन उस चीज को तुमको 100 बार बोलना पड़ेगा। जैसे आप वकील बनना चाह रहे हो, तो आप मन में बोलो कि नहीं हम एडवोकेट बनेंगे, मन में उसको 10 बार रटो, 100 बार बोलो। हमको अगर टीचर बनना है तो दिन भर में 100 बार बोलो कि नहीं हमको टीचर बनना है, हमको टीचर बनना है, हमको टीचर बनना है, हमको एक शिक्षक बनना है। एक दिन में परिवर्तन नहीं होता है। तुम सोचोगे कि सर क्या बोल के गए हैं, सेकंड हमको तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। लेकिन ये जो प्रोसेस हम तुमको बताए हैं कि अंदर से कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने वाला चीज, इसमें सालों लगता है। जैसे सपोज दैट तुम आज बोलना शुरू किए कि नहीं हमको एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना है, अपने लाइफ में एक अच्छा बिजनेसमैन बनना है, जैसे मुकेश अंबानी है, ठीक है। वो आज से तुम उसको चैंटिंग शुरू किए, एक बहुत बड़ा चीज तुमको बता रहे हैं। अगर तुम इसको कर लिए तो यू कैन बिकम एक सक्सेसफुल पर्सन ऑफ इंडिया। आप भारत के एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनिएगा, एक सक्सेसफुल इंसान बनिएगा। तुम चैंटिंग कैसे शुरू किए कि हमको एक सफल बिजनेसमैन बनना है जैसे मुकेश अंबानी है। तुम मन में चैंटिंग कर रहे हो, 100 बार रोज चैंटिंग कर रहे हो, 100 बार मन में इसका उच्चारण कर रहे हो। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल तुमको चेंजेस नहीं नजर आएगा, तुमको लगेगा क्या बात ही फालतू बात बोल के गए हैं। लेकिन ये चीज तुम्हारा लाइफ को धीरे धीरे टर्न करेगा। एक दिन में चेंज नहीं होगा। हो सकता है कोई बच्चे के दिमाग में 1 महीने में ये चीज बैठ जाए, 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने, साल भर, 2 साल, 3 साल के बाद ये तुमको धीरे धीरे बदलाव दिखेगा इसमें, और तुमको एक सही डायरेक्शन मिलेगा कि तुम किस ओर जा रहे हो। आ रहा बात समझ में? और जब तुमको एक लक्ष्य मिल गया कि हमको इस ओर जाना है, तो तुम निश्चित रूप से उसमें जा सकते हो। और दूसरी चीज, लाइफ में तुमको बहुत परेशानी आ गई, जैसे पढ़ाई करोगे तो कभी लाइट कट गई, कभी घर में तुम्हारा गेस्ट आ गए, ये सब तुम्हारे लाइफ में अवरोध सब आएगा, मतलब तुमको प्रॉब्लम होगा लाइफ में। तो लाइफ में ऐसा ऐसा प्रॉब्लम से घबराना नहीं है। कभी तुम पढ़ाई कर रहे हो, लाइट चला गया, प्रॉब्लम होता है ना, होता है कि नहीं होता है?
तो झलझलाहट या गुस्सा आता है ना, वो सब आएगा लाइफ में। या कभी तुम पढ़ाई कर रहे हो, तुम्हारे पापा बोले जाओ जरा बाजार से सामान लेके आओ, तुमको बहुत झुंझलाहट होगा कि पापा अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं, आप हमको क्यों भेज रहे हो। तो ये सब चीज लाइफ में होगा। लाइफ में प्रॉब्लम से तुमको कभी नहीं घबराना है। अगर तुम ये चीज सीख गए तो तुमको फिर आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। तो यही 2-3 बात है जिससे कि तुम अपना लाइफ को आगे बढ़ा सकते हो। पहला तो गुस्सा में कंट्रोल करना है। दूसरा है कि स्कूल में एब्सेंट नहीं करना है। बहुत सारा बच्चा एब्सेंट करता है। कहाँ तो आज जो मेन प्रॉब्लम हम जो देख रहे हैं पिछले 2002 से लेके 2025 तक, बच्चा क्या करता है, आज नानी के घर चले गए, गर्मी छुट्टी में गए थे, फिर चले गए 15 दिन के बाद। तो उससे क्या प्रॉब्लम होता है कि आपका पढ़ाई बाधित होता है। नानी घर में तो पढ़ाई नहीं होता है, होता है नहीं ना, होता है। तो वो 2-4 दिन पढ़ाई बाधित हुआ कि नहीं हुआ। वही सब चीज को तुमको ये करना है, मतलब थोड़ा सा रोकना है। शाम में खेलने चले जाइए, थोड़ा सा आधा घंटा फ्रेश होइए, उस मोबाइल से दूर रहिए। लेकिन वो बहुत डेंजरस चीज है। जो उसका मतलब खूबी समझ गया वो तो आगे बढ़ेगा, लेकिन अगर तुम समझ गए कि वो खराब चीज है तो लाइफ में आगे नहीं बढ़ने देगा। वो पता चला कि खाली रील वीडियो बन रहा है, उससे कुछ फायदा नहीं होना है। ठीक है, तो अगर पढ़ाई के बारे में अगर उससे जानकारी लेना है तो वो पढ़ाई के बारे में जानकारी लिए कि हमको क्या क्या नॉलेज उससे गेन करना है। उसमें बहुत सारा अच्छा बात भी तुमको मिलेगा। अगर तुम अच्छा बात सीखना चाहोगे तो उसमें बहुत सारी अच्छी बातें मिलेंगी जो तुमको एक सक्सेसफुल इंसान बनाएगा। ठीक है, तो ये 2-3 चीज तुमको करना है कि लाइफ में एक टारगेट लेना है, नेगेटिव अप्रोच से दूर रहना है। तुम्हारे आसपास बहुत सारा नेगेटिव अप्रोच होगा जो कि तुमको, अब तुम्हारा उम्र 15 साल 16 साल 14 साल हो रहा है, तो तुमको ये चीज निश्चित रूप से समझ में आएगा कि वैसा नेगेटिव लोग से क्यों दूर रहना है। तुम्हारे लाइफ में पॉजिटिव अप्रोच और नेगेटिव अप्रोच 2 चीज रहता है। ठीक है, उसको तुमको समझना पड़ेगा। बाकी क्लास में भी हम लोग बताएंगे क्या होता है। तो वैसा नेगेटिव मतलब नकारात्मक अप्रोच से तुमको दूर रहना है। नकारात्मक अप्रोच का मतलब है कि जिसका शुरुआत हमेशा ना से होता है। वैसे लोग को तुम समझ जाओगे चेहरा देख के कि नहीं ये गड़बड़ है, इससे हमको थोड़ा सा दूर रहना है। मतलब उसका चाल चलन से तुम समझ जाओगे कि ये आदमी नेगेटिव है या ये इंसान नेगेटिव है, जिसका शुरुआत ना से होगा। कभी कभी तुम निकलोगे घर से और पता चला कि ऐसा इंसान तुम्हारे सामने से गुजर गया, फिर तुम्हारा कोई काम ही नहीं बनेगा। बहुत सारा चीज लाइफ में होता है। तो वैसे नेगेटिव अप्रोच वाले लोगों से आपको दूर रहना है, वो कोई भी हो सकता है। ये सब चीज अगर बेसिकली 3-4 चीज आप समझ जाइएगा तो आप लाइफ में बहुत आगे तक राइज कीजिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जम के मेहनत करना है। कोई फिल्म स्टार बहुत अच्छा लगता होगा, है ना ऐसा, या कोई क्रिकेट खिलाड़ी बहुत अच्छा लगता होगा जिसको कि देखने में बहुत अच्छा लगता है, या कोई बिजनेसमैन भारत के होंगे जो बहुत अच्छे लगते होंगे, या देश के प्रधानमंत्री बहुत अच्छे लगते होंगे। तो वैसा कोई आदर्श इंसान होना चाहिए आपके लाइफ में। या आप अपने पापा को अपना हीरो मानते हो। हम अपने पापा को अपना हीरो मानते हैं। आज मेरे पापा नहीं है, लेकिन वो खूंटी के एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन थे, तो हम उनको अपना हीरो मानते थे कि मेरे पापा मेरे लिए बहुत, मतलब कि मेरे लिए सबसे बड़ा हीरो मेरे पापा थे। वो बुलेट में चलते थे, उनका हाइट 6 फीट था और बहुत खूबसूरत इंसान थे। तो मेरा हाइट तो बहुत कम हो गया, लेकिन फिर भी हम उनको अपना आइडल मानते थे। तो वैसे ही मेरा ये कहना है कि आपके मम्मी पापा आपके लिए हीरो होना चाहिए, या दूसरा हीरो आपका टीचर आपके लिए हीरो होना चाहिए, जो आपके लिए सब कुछ समर्पित करता है। वो आपके नितेश सर भी आपके हीरो हो सकते हैं कि ये मेरे लिए एक आइडल पर्सन है, ये मेरे लिए एक आदर्श इंसान है। अगर आप नितेश सर को ऐसा मानते हैं तो धीरे धीरे आप राइज कीजिएगा। दूसरा हीरो हम मानते हैं हम अपने टीचर को, जो हमको पढ़ाए थे। एक हम बता ही देते हैं कौन है। मेरे पहले हीरो थे मेरे फादर, नाम भी बता देते हैं उनका। वो बिरसा कॉलेज में पहले प्रोफेसर थे, बिमल कुमार तिवारी। वो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन थे। वो बिरसा कॉलेज को शुरू कराए थे। आपका लॉयंस क्लब में वो बहुत सोशल एक्टिविटीज करते थे। सदान विकास परिषद से जुड़े हुए थे। फिर बहुत सारा जमीन वगैरह वो डोनेट किए थे गरीब बच्चों को पढ़ाने उड़ाने के लिए, बहुत सारा वो काम किए थे। तो हम उनको अपना हीरो माने। सेकेंड हीरो हम मानते थे हम अपने टीचर को। थोड़ा समय ले सकते हैं ना सर? हाँ सर, बिल्कुल। सेकेंड हीरो हम मानते थे अपने टीचर को। हमको एक ट्यूशन पढ़ाने मेरे सर आते थे जब हम छोटे थे, बहुत बदमाशी करते थे। जब वो आते थे तो हम बेंच के नीचे छिप जाते थे। वो यकीनन वो कहानी यूट्यूब में भी मिल जाएगा, तुम कभी सर्च करोगे यूट्यूब में, वीडियो खोजोगे तो मिल जाएगा। वो सर स्टेज में चढ़ के बोल रहे थे, मतलब बता रहे थे। हम क्या करते थे, जब हमको ट्यूशन पढ़ाने आते थे हम बेंच के नीचे घुस जाते थे, नहीं पढ़ते थे, लेकिन उनको बहुत मानते थे, बहुत मानते थे। मतलब
वो सर अगर हमको कोई बात बोल देते थे तो उनको हम अभी भी उनकी बात को नहीं टालते। अभी तो बहुत बूढ़े हो गए हैं, लेकिन वो सर अभी भी पिपरा टोली से आते हैं, अपना सामान वामान जैसे कि मार्केटिंग वो करके झोला उठा के वो मतलब कि अपना घर तक चले जाते हैं। अभी बहुत बूढ़े हो गए हैं। उनका पूरा नाम है सूर्यमणि पाठक, अभी भी हैं खूंटी में। बहुत प्यार करते हैं हमको, अभी भी कभी भी मिल जाएंगे तो हम उनको पैर छू के प्रणाम करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। वो उनको हम हीरो के जैसा मानते थे कि सर हम आज जो भी हैं आपके कारण हैं। मेरे एक और सर हैं, अभी बिरसा कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, वो श्री चंद किशोर भगत, बिरसा कॉलेज जान रहे हैं आप लोग, उनके जो प्रिंसिपल हैं वो हमको बचपन में पढ़ाए थे। हम उनको बहुत मानते हैं, वो जब भी मिलते हैं उनको हम पैर छू के प्रणाम करते हैं। हमको वो अपने बच्चे के जैसा मानते हैं। तो आपको आगे बढ़ने के लिए आपके टीचर का ब्लेसिंग भी होना चाहिए। आज हम जो भी कुछ हैं, जो भी मेरा नाम है, जो भी स्कूल का नाम है, जो भी मेरे संस्था का नाम है, हमको लोग स्कूल के नाम से जानते हैं, मेरे नाम से नहीं जानते हैं। तो जो भी हमको देखता है निदानी पब्लिक स्कूल वाले सर हैं, वही मेरा नाम है। तो जो भी मेरा पहचान बना है मेरे पापा के कारण या मेरे टीचर के कारण बना है। हम वो लोग को बहुत श्रद्धा करते हैं, बहुत ये करते हैं। आपके बिरसा कॉलेज में राजू सर हैं, उनके भी हम स्टूडेंट रहे हैं, तो उनको हम भैया ही बोलते हैं, लेकिन हम बहुत इज्जत करते हैं उनकी। तो आप सबसे बड़ा फैक्टर है, अगर आप अपने मम्मी पापा का रेस्पेक्ट करते हो, इज्जत करते हो और अपने टीचर का रेस्पेक्ट करते हो, तो तुमको दुनिया में आगे बढ़ने से दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकता है। ये आप चाहो तो हमसे लिखवा लो, कोई दुनिया का कोई ताकत आपको नहीं रोक सकता आगे बढ़ने में। कितनों प्रॉब्लम आपके लाइफ में आ जाए, प्रॉब्लम बहुत आएगा, लेकिन आपको आगे बढ़ने से ये ब्रह्मास्त्र हम आपको आज बता रहे हैं। जैसे हम लोग रामायण और महाभारत में देखते थे ना, ब्रह्मास्त्र, इसका कोई काट नहीं है। तो आप अपने टीचर या अपने मम्मी पापा का रेस्पेक्ट करते हो, उनकी बात मानते हो, उनको आदर करते हो, आप एक सक्सेसफुल इंसान बनोगे। चाहे आप बिजनेस में आगे जाओ, चाहे आप बाकी किसी क्षेत्र में आगे जाओ। यही आगे बढ़ने का सबसे बड़ा मूल मंत्र है। इसको चाहो तो आप आजमा लो, ठीक है? आप चाहिए तो आजमा लीजिए। आप अपने मम्मी पापा का रेस्पेक्ट कीजिए, जरूरत है तो उनका पैर छूइए, नहीं तो उनकी हर बात मानिए कि हाँ पापा आप जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, मम्मी आप जो बोल रही हो सही बोल रही है। मम्मी के काम में हाथ बटाइए। जो लड़कियां हैं वो जैसे कि आप घर में कुछ काम कर दीजिए मम्मी पापा का आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है। अगर आप ये काम करते हैं, आप देख लीजिए कि आप कैसे एक एक दिन आगे सक्सेसफुल इंसान बनिएगा और समाज में आपका भी नाम होगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। ठीक है सर, हमारे भी बहुत ज्यादा नहीं, 2 शब्द ही बोलिए। बस आप लोग के पास इधर बोर्ड लिखे हो तो 7-8 महीना बचा है, तो जितना भी टॉपिक सब अपना क्लियर करते जाना है और बढ़िया से लिखिएगा आप सब एग्जाम, ठीक है? और यही टाइम को यूटिलाइज करना है अपना। जो भी टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा है अपना श्योर सक्सेस में, सब लोग से अपना सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाना है, ठीक है? स्कूल में जो होता है, यहाँ आपको चांस मिल रहा है, बहुत प्लस पॉइंट है आपकी। पर्सनली मिलिए, बात करिए और टॉपिक को क्लियर करिए और कोशिश करिए और बढ़िया से अपने मार्क्स ला के अपना नाम रोशन करना, ठीक है? थैंक यू सर।